फुर्सतें कुछ और है और वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है ज़िंदगी अपने मुताबिक साथियों, ये दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। ये दुनिया है साहब, ये दुनिया है साहब, हमारी खामोशियों में भी फंसाना ढूंढ लेती है। हम कैसे थे, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब बातों से परे होकर मज़ा लेने का बहाना ढूंढ लेती है। जी हाँ साथियों, ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया जो है हमारे लिए वाकई में एक कह सकते हैं बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को संवार रहे होते हैं और कहीं ना कहीं इस अध्याय के साथ खुद को जोड़ रहे होते हैं किस तरीके से हमें इस पृष्ठभूमि को सजाना है। तो फिलहाल आइए इसी उद्देश्य के साथ कि हमें अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाना है, फिलहाल एक नया एपिसोड आपका स्वागत कर रहा है साथियों। हिंदी स्पेशल एपिसोड नंबर ये 8वां होने वाला है और फिलहाल आपको पता है कि हम हिंदी स्पेशल में आपको क्या दे रहे हैं। हिंदी स्पेशल का मतलब है हम आपकी तैयारियों को परख रहे हैं, साथ ही साथ आपको वो दमखम दे रहे हैं, वो विश्वास आपके अंदर पैदा करना चाहते हैं कि आपको भी लगे कि वाकई में हम तैयार हो रहे हैं अच्छे खासे। और इस तरीके से अपने आप का आकलन करना भी हो जाएगा, साथ ही साथ लगे हाथ तैयारी भी हमारी हो जाए और हमारा कार्य दायित्व भी आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल आज हिंदी स्पेशल एपिसोड आपसे क्या कहना चाहती है, तो आइए आपके स्क्रीन पर साझा कर चुका हूं दोस्तों। आज हमारी बात आपसे होगी संज्ञा को लेकर। संज्ञा क्या है और हम इस संज्ञा से किस प्रकार के प्रश्न का चित्रांकन, अवलोकन तथा प्रस्तुतिकरण देख पाते हैं। फिलहाल इन सब बातों से आज हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं और इन तमाम बातों से वो आपका परिचय कराना चाहते हैं साथियों। फिलहाल संज्ञा किसे कहते हैं, इस दृष्टिकोण को साझा करते हुए हिंदी के वो स्टूडेंट साथी जिन्हें हिंदी से थोड़ा सा कम लगाव हो, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें हिंदी से डर लगता हो उन्हें प्यार हो जाएगा, जिन्हें हिंदी से थोड़ा सा भयभीत महसूस करते होंगे उन्हें भी इसका दीदार हो जाएगा। तो संज्ञा का तात्पर्य है केवल नाम से, संज्ञा का तात्पर्य है केवल नाम से साथियों। और हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माने जाने कवि रहे हैं तुलसीदास जी। उन्होंने कहा कि नाम चतुर्गुण पंचयुग्म कर द्वय, बसुमें की चराचर जगत में तुलसी राम ही देखी। क्या बेहतरीन लाइन है और इस लाइन के सहारे हम आपको क्या बता देना चाहते हैं। वाकई में हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं अपनी संस्कृति से और साथ ही बताना चाहते हैं कि माने जाने कवि, प्रकांड कवि आप कह सकते हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ बयां करना मुश्किल हो जाएगा, तुलसीदास जी। उन्होंने कहा, मैं आपको ये सामने लिख करके दे रहा हूं, नाम चतुर्गुण। उन्होंने क्या कहा है साथियों, नाम चतुर्गुण पंचयुग्म, पंचयुग्म कर द्वय, कर द्वय। देखिए ये चीज हो गई, ये लाइन एक हो गई। आगे देखिएगा, वसुभेखी, वसुभेखी चराचर जगत में, चराचर जगत में तुलसी राम ही देखी, तुलसी राम ही देखी। देखिए तुलसीदास जी का कहना क्या है दोस्तों, और हम यहां से इस महत्वपूर्ण कंटेंट का शुभारंभ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि शुरुआत बेहतर करना चाह रहे हैं। जी हाँ साथियों, तो नाम चतुर्गुण पंचयुग्म कर द्वय, बसुभे की चराचर जगत में तुलसी राम ही देखी। इसका तात्पर्य यह है, तुलसीदास जी ने कहा कि दुनिया में कुछ है वगैरह नहीं, केवल एक ही नाम है, वो है राम। हम सबके अंदर राम है, अद्भुत, हम सबके नाम में राम है। क्या समीकरण दिया है तुलसीदास जी ने साथियों, नतमस्तक हो जाओगे आप। कहने का तात्पर्य है, हमारा नाम, आपका नाम, दुनिया में किसी का भी नाम हो, सबका उत्तर 2 अक्षरों में आएगा, यानी राम बन जाएगा। आइए कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। इनका तात्पर्य है कि नाम चतुर्गुण और पंचयुग्म, मात्राओं पर मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मात्राओं का काउंट यहां नहीं होगा, आप छंद नहीं कर पढ़ रहे हैं। देखना, इस लाइन का तात्पर्य है कि आपके नाम में जितने अक्षर हों, मान लो आपका नाम कुछ भी हो, समीर हो, समर हो, या फिर खुशबू हो, महिमा हो, कुछ भी हो, लीला हो, रामलीला हो, कुछ भी हो, जो भी आपका नाम हो साथियों, उस नाम में आपको चतुर्गुण 4 से गुणा करना है साथियों, 4 से गुणा करना। देखना, जैसे मैं कह दूं मेरा नाम 3 अक्षर का है, मान लो मैं अपना ही नाम लिखूं, ये 3 अक्षर का है, आप भी ऐसा लिख सकते हैं, अपने नाम का ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसमें आपको 4 से गुणा करना है, चतुर्गुण यानी 4 से गुणा करना है। फिर पंचयुग्म यानी इसमें 5 जोड़ देना है।
फिर कर द्वय, इसका मतलब फिर इसका दो गुना कर देना है, यानी 2 से गुणा कर देना है। ये सिंपल सी बात है। अब देखो जरा होगा क्या, हमारे नाम में कितने अक्षर हैं दोस्तों, 1 2 3, 3 हो गए, गुणे कितने से हुआ है 4 से, प्लस कितना किया गया है 5, और फिर कितना करना है गुणे 2 करना है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 3 चौक कितना हो गया 12, और 12 में 5 जोड़ दीजिए। अब ये मत कहना कि सर मैथ में ऐसा नहीं होता, मैथ में पहले गुणा कर लिया जाता है। बाबा मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल चीज़ों को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस सूत्र के अनुसार पहले जोड़ा ही जाएगा। तो 12 और में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 का 2 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 34। कितना हो गया साथियों 34 हो गया। ये अपने नाम के साथ भी आप कर सकते हो, यानी आपके नाम में जितने अक्षर हैं सबसे पहले आप उसमें 4 से गुणा कर दें, फिर उसमें 5 आप जोड़ दें, फिर उसका 2 गुना कर दें। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं वसुभेखी। वसुभेखी का मतलब होता है 8 से विभाजित करना, अर्थात कहने का मतलब फिर आए हुए गिनती में यानी गणना में आप 8 से डिवाइड कीजिए। आप देखिएगा 8 चौक कितना होता है 32, और जैसे ही आप देखेंगे तो 2 शेष बचेगा। यही सबके साथ होगा, 2 शेष, और 2 शेष का मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, उनका नाम आ गया। इसका तात्पर्य हर किसी के नाम के साथ, आप भी करके देख लो मजा आ जाएगा। तो शुरुआत यहीं से है। तो हम जो संज्ञा, जिस संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, वाकई में दुनिया के तमाम नाम संज्ञा है, और यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के हर नाम पर ये 2 अक्षर का नाम भारी है, राम। सब पे भारी भगवान श्री राम। तो राम का नाम वाकई में अद्भुत है, और इसका देखिए जीता जागता एक उदाहरण भी दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आपको बता दें कि संज्ञा का तात्पर्य ही नाम से होता है। हम उन परिभाषाओं पे अब गौर नहीं फरमाएंगे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीधा कह जाएंगे नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यानी प्रश्नों का अवलोकन आपको देंगे, और आप उसे देख करके आपको ऐसा लगेगा कि जरूरी था हमारे लिए ऐसी प्रस्तुतिकरण। फिलहाल एग्जामिनर पहली बात आपसे मुखातिब होगा यहाँ कुछ इस तरीके से प्रश्नों से साथियों। पहले वो कहेगा कि हमें जरा बताना संज्ञा के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, और हम लोग ये क्या, मैं ये नहीं कह सकता कि अभी तक पढ़ते आए। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, शुरुआती क्षण को याद करिए, एहसास करिए, वहाँ पर आपको हिंदी संज्ञा के बारे में बहुत विस्तृत मैंने प्रस्तुतिकरण दिया है, लगभग 3 से 4 पार्टों में साथियों। फिलहाल हमारा दायित्व अब ऐसा नहीं है, हमारा दायित्व आपकी तैयारी को परखना है, और उसको एक बेहतर अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम ये साझा कंटेंट आपको देना चाहते हैं। साझा, सरल, छोटा सा, जल्दी सब कुछ बता जाए। देखिए तो मुख्य प्रकार कितने होंगे, तो आपके जवाब साथियों केवल मुख्य प्रकार के लिए कितने होते हैं। जब भी मुख्य प्रकार पूछा जाता है तो आपके जवाब होते हैं 3। मुख्य प्रकार में जवाब आपको 3 देने हैं, और उन मुख्य प्रकारों में कौन कौन आएगा जरा ध्यान देना। व्यक्तिवाचक, इन्हें याद रखना है आपको। व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा साथियों जातिवाचक, तीसरा हो जाएगा भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें होंगी मुख्य प्रकार में। अगर यहां बात की जाए मूल प्रकार की, अब थोड़ा सा मामला चेंज होगा। मूल प्रकार, अब आप देखो मूल प्रकार 2 ही होते हैं, मूल प्रकार 2 ही होते हैं, इसमें क्या है, ये तो अलग है। मूल प्रकार 2 ही हैं, और इन 2 में कौन कौन से हैं। एक यथार्थवाचक है, यथार्थवाचक संज्ञा, अद्भुत लग रहा होगा आपको, यथार्थवाचक, और दूसरा लगा आपके स्क्रीन पर भाववाचक। यानी कुल मिला जुला के अगर मूल प्रकार संज्ञा की पूछी जाएगी तो हमारे स्क्रीन पर केवल 2 ही, हमारे मस्तिष्क में भी 2 ही विचार आने चाहिए, एक यथार्थवाचक और एक भाववाचक, अन्यथा है और कुछ नहीं। ऐसे ख्यालात भी मत लाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यथार्थवाचक और भाववाचक से आगे कुछ मत जाइएगा। यथार्थवाचक का मतलब देखना, मैं लगे हाथ समझा दूं। यथार्थवाचक का मतलब होता है जो दृश्य होता है दोस्तों, और भाववाचक का मतलब होता है ऐसे नाम जो अदृश्य होते हैं दोस्तों। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, इसलिए परिभाषा बनाना बिल्कुल आसान, किसी को बताना आसान, किसी के सामने अपनी बात को रखना आसान। तो ऐसे नाम जो दृश्य हैं यथार्थवाचक हैं, और ऐसे नाम जो अदृश्य हैं वो भाववाचक हैं। हमें अपनी पहचान, दूसरे की पहचान, किसी अन्य चीज़ की पहचान बनाने के लिए हम मनुष्यों ने अलग अलग तरीके से लोगों का नामकरण कर दिया है, और वो सारे के सारे नाम संज्ञा होंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हम महसूस किए हैं, देखे नहीं, फिर भी उनका नाम हमने रखा हुआ है। हमने हवा को कभी देखा नहीं है, हमने प्यार कभी देखा नहीं, हमने ईमानदारी कभी देखी नहीं,
हमने बेईमानी कभी देखा नहीं, बेईमान देखा है। चोरी नहीं देखा, चोर देखा है। महंगाई नहीं देखी, महंगी वस्तुएं देखी है। तो इन तमाम तरीके से हमने उन चीज़ों का भी नाम रखा है। माँ देखा है, ममता नहीं। माँ देखा है, ममता नहीं। गर्लफ्रेंड देखी होगी, प्यार नहीं। तो ऐसे चीज़ों के साथ मैं आपको जोड़ रहा हूँ। वाकई में इन तमाम जो बातें हैं हमारी, आपने प्यार देखा नहीं है, महसूस किया है। आपने माँ देखी है, ममता नहीं देखा है ना। तो इस तरीके से आपने महंगी वस्तु देखी है, महंगाई नहीं देखी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन नाम तो हम ही ने रखा है ना उसका। किसका नाम ये है, उसका नाम ये है। तो हम मनुष्य ने ही ये सारे निराकरण किए हैं अपने बेहतर जीवन के लिए, कि किसी चीज़ के निर्वहन के लिए, किसी चीज़ की जानकारी के लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोग बहुत ही समझदार हैं और समझदार मानते भी अपने आप को। तो वाकई में तो दृश्य होगा और अदृश्य होगा। मुझे लगता है आप बात समझ पाए हैं। तो जो नाम अदृश्य हैं, जैसे हवा हो गया, हवा अदृश्य है दोस्तों। ममता अदृश्य है, प्यार अदृश्य है, महंगाई अदृश्य है। ये सारे नाम आपके भाववाचक में आएंगे। लेकिन यथार्थवाचक की बात करें जहाँ दृश्य हैं, तो हम और आप, ये दिल्ली और आगरा, ये नदी और झरना, ये पर्वत और पहाड़ियाँ, ये फूल और झाड़ियाँ, ये सब के सब दृश्य हैं, सबके सब दृश्य हैं। अतः ये सब यथार्थवाचक के अंतर्गत अपना मुहाना बनाएंगे, इसके अंतर्गत अपने आप को शामिल करने का प्रयास करेंगे और होंगे भी। फिलहाल यहाँ तक का मामला आप समझ गए होंगे और इस तरीके से आपको जवाब देने होंगे साथियों। रही बात प्रकार की, जब एग्जामिनर हमसे कहेगा कि संज्ञा के प्रकार बताइए, तब आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 5। और उस समय देखना, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों जो मुख्य प्रकार के काउंट में भी शामिल हुए। अब इसके बाद समूहवाचक, ये देखिए एक्स्ट्रा है, समूहवाचक, और ये आखिरी है पदार्थवाचक। हमारे स्टूडेंट साथियों, अगर आप पूरे मनोवेग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके मन में ये प्रश्न बनना चाहिए कि सर मुख्य प्रकार में 3, तो ये 2 गए कहाँ थे। अगर ये कभी एग्जामिनर ऐसा प्रश्न करे कि समूहवाचक और पदार्थवाचक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और जाते रहे होंगे, इस तरीके से प्रश्न अगर आ जाए तो ध्यान देना, समूहवाचक और पदार्थवाचक हमेशा दोस्तों जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य, अब तक जब ये हमसे मुख मोड़े हुए थे और अब जब हमारे सामने आ रहे हैं तो हम ये जान पाए हैं कि ये किसके घर के रहे होंगे। यानी उस समय जब मुख्य प्रकार ही था तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब जब प्रकार की बात हुई है तो ये पूरी तरीके से खुल करके हमारे सामने आए हैं और समूहवाचक और पदार्थवाचक के रूप में हम इनको देख पा रहे हैं। तो साथियों, कुछ इसी तरीके का माहौल बनेगा और इसी तरीके की बातें होंगी आगे आने वाले समय में। और फिलहाल ये मान के चलें, और अब हम आपको लगे हाथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बता देना चाहते हैं। इसमें ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है और आप अपना रिवीजन इसी तरीके से करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला यहाँ आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों, हम सबसे पहले मुख्य प्रकारों की बात कर लेते हैं। मुख्य प्रकार में अगर हमने देखा, अभी अभी आपके सामने हमने लिखा भी था, तो मुख्य प्रकार में 3 आए थे और इन तीनों से आपका परिचय करा देते हैं हम। मुख्य प्रकार 3 हैं और वो 3 कौन कौन से हैं? इसमें एक है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है साथियों भाववाचक। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं ना, आप मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। और एक बार आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर आपको संज्ञा पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आगे आने वाले एपिसोड में भी अगर आप हमारे साथ बेहतर ढंग से जुड़े रहेंगे तो पक्की बात मान के चले, आपके अंदर से आने वाले उन तमाम प्रकार की समस्याओं को, हेजिटेशन को हम बाहर कर देंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का समीकरण कुछ इसी तरीके से बनेगा। साथियों देखना, मैं बात कर रहा हूँ नाम की, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर हम यहाँ कहें नाम, यहाँ भी कोई नाम आएगा, यहाँ भी कोई नाम आएगा, यहाँ भी कोई नाम आएगा। सबका अपना अपना महत्व होगा। देखना जरा इनका कंडीशन क्या है, कंडीशन समझिएगा। यहाँ भी नाम कैसे होंगे? दृश्य होंगे। यहाँ भी नाम कैसे होंगे? दृश्य होंगे। लेकिन यहाँ वाले जो नाम होंगे वो कैसे होंगे? अदृश्य होंगे। इसका तात्पर्य है कि हम अगर इतनी मनोवेग से जुड़े हैं तो ये बात जान सकते हैं कि ये तो सबसे अलग है। अर्थात जो दिखेगा नहीं वही भाववाचक है, जो महसूस किया जाएगा केवल वही भाववाचक है। ये तो हट गए सबसे। लेकिन अभी इन दोनों में अंतर निकाल पाना कठिन है क्योंकि दोनों ही दृश्य हैं।
अभी दोनों ही मामले बराबर चल रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुछ और बातें होनी चाहिए। तो दृश्य यह भी है, अभी अंतर नहीं बता पाऊंगा मैं कि कौन सा होगा, लेकिन आगे देखिए, यहां एक वचन होगा, नाम जो होंगे वो कैसे होंगे, एक वचन। यहां नाम एक वचन भी होते हैं, एक वचन भी और दूजे बहुवचन भी। अब लो, अब तो और फंस गई गाड़ी, बहुवचन भी, और यहां जो नाम होंगे वो एक ही वचन होते हैं, एक ही वचन होते हैं। इनका बहुवचन आप बना ही नहीं पाओगे। हवाएं नहीं लिखी जाती हैं, हवा ही लिखा जाता है। हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही है। वाकई में एक बात समझना, महंगाइयां, जब भी आप इसका बहुवचन बनाओगे ना, बनाने को बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बना सकते हो, लेकिन ध्यान देना ये एक वचन ही होगा। अगर भाववाचक संज्ञा है तो एक वचन ही होगा, मैं इस बात का गारंटी देता हूं आपको। अर्थात कहने का तात्पर्य है, हवा भाववाचक संज्ञा है, हमने इसे देखा नहीं है, समझना देना ध्यान से। अदृश्य है, अतः यह भाववाचक है। परंतु अगर हम हवाएं लिख दें, जो कि जरूरी नहीं था, लेकिन अगर हमने लिखा है हवाएं, तो ये बहुवचन का रूप धारण करती है। और हमने ऊपर बताया है कि एक वचन ही होगा साथियों, अतः हवाएं में अगर संज्ञा पूछी जाएगी तो आप ध्यान देना, इसे जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसीलिए तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथियों। स्टार बातें नहीं होगी तो आपका जुड़ने का क्या मतलब होगा। स्टार बातों के साथ सजी धजी रहेगी आपकी क्लास हमेशा, इसलिए आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो चीज़ों को समझ पाएंगे। अर्थात एक लाइन में समझ जाइए, जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होंगी सब अदृश्य होती हैं, सबकी सब एक वचन होती हैं। यदि इन भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बना दिया जाए तो पक्की बात है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। स्टार बात है, देखना यहां मैं नोट भी कर दे रहा हूं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या अब आप हमारी बातों को समझ पाए, समझ गए होंगे अब आप। जातिवाचक संज्ञा होती, कोई बात नहीं, चलिए जाने दीजिए, मुझे लगता है इसका काम ही समाप्त हो गया कुछ इसी बातों में। तो एक वचन यहां भी है, मामला अभी भी फंसा हुआ है। ये कह रहा है यहां दोनों हो सकता है, तो हो भी सकता है, भाई बहुवचन मैंने यहां लाके शामिल ही किया। जितनी भी बहुवचन चीजें मिलेंगी, एक बात ध्यान दे लो हमेशा के लिए, बहुवचन कोई भी हो, यहां देखिए पूरा लिख दे रहे हैं, बहुवचन कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, वो हमेशा जातिवाचक होगा, वो हमेशा जातिवाचक होगा। ये बात ध्यान देना, यानी बहुवचन रूप कभी भी आएगा तो जातिवाचक होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहां समझिए, एक वचन यहां भी, एक वचन यहां भी, लेकिन यहां कंडीशन है, यहां ऐसा एक वचन है, यहां ऐसा एक वचन है जिसका बहुवचन नहीं बना सकते आप, जिसका बहुवचन नहीं बनेगा दोस्तों, देखना। और यहां ऐसा एक वचन है जिसका बहुवचन बनेगा, ये लीजिए, बहुवचन बनेगा। आप जरा बताना, एक नाम है सबसे प्यारा राम और एक नाम है दुनिया से निराला कुत्ता, दो नाम हमने रखे हैं, दोनों एक वचन है कि नहीं, जरा बताना। दोनों एक वचन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ जाएंगे आप। दोनों एक वचन है कि नहीं, है ना। तो इस हिसाब से हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं आपको कि हम इसे व्यक्तिवाचक बताएं कि जातिवाचक बताएं, क्योंकि दोनों में एक वचन शामिल होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहां देखिए, कंडीशन समझिएगा, यहां वाला जो एक वचन होता है आप उसका कभी भी बहुवचन नहीं बना पाओगे, लेकिन यहां वाला जो एक वचन होता है आप उसका बहुवचन बना सकते हो, इतना ही कंडीशन है। और देखना, राम का बहुवचन क्या बना पाओगे आप कहोगे सर नहीं बनेगा, अतः ये व्यक्तिवाचक है। कुत्ता का बहुवचन बना पाओगे आप कहोगे जरूर बनेगा सर, कुत्ता का कुत्ते हो जाता है, अतः यह एक वचन रूप जातिवाचक में चला आएगा। देखिएगा, जैसे अगर हम कहें गंगा, क्या गंगा का आप बहुवचन बना पाएंगे, आप कहेंगे नहीं सर। लेकिन नदी भी तो एक वचन है, गंगा भी एक वचन है, नदी भी एक वचन है, लेकिन दोनों में कंडीशन है। गंगा व्यक्तिवाचक है परंतु नदी व्यक्तिवाचक नहीं है, इस हिसाब से नदी कहां चली जाएगी,
जातिवाचक में क्यों? क्योंकि नदी का हम बहुवचन बना सकते हैं। तो दोनों में कंडीशन समझ में आ गई होगी, यानी दोनों जगह एक वचन रूप अगर आता है तो उसमें चेक कर लेना कि किसका बहुवचन बन सकता है। यदि आप बहुवचन बना ले जाइएगा तो उसे जातिवाचक बताइएगा, और यदि आप बहुवचन नहीं बना पाइएगा तो उसे आप व्यक्तिवाचक बताइएगा। वैसे भी कंडीशन लागू होते हैं। जाति का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरी संपूर्ण जाति का मतलब होता है, जिसे कुत्ता कह देने से कुत्ते के माँ बाप पूरे खानदान का पता चलता है। कुत्ते का बाप कुत्ता, कुत्ते का भाई कुत्ता, कुत्ते का बेटा कुत्ता, कुत्ते का समस्त परिवार कुत्ता होता है। इस तरीके से आप इस कंडीशन को समझ पाते हैं दोस्तों, है कि नहीं है? तो हम एक जाति का आंकड़ा दे रहे हैं और यहाँ समझना, लेकिन हम उन चीज़ों से क्यों भागें और क्यों उनको सोचें? सीधा सीधा इतना ना सोच लें कि यहाँ दृश्य नाम आएगा, एक वचन होगा, और ऐसा एक वचन होगा जिसका बहुवचन नहीं बनेगा। चलो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं। जैसे अगर लिखा गया है आगरा, क्या लिखा गया है? आगरा। अब आप सोचो, आगरा दृश्य है कि नहीं? पहला कंडीशन दृश्य है। क्या इस शर्त पर आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद कर पाओगे? नहीं, क्योंकि दोनों दृश्य होते हैं। आगरा एक वचन है, क्या इस शर्त पर आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भेद कर पाओगे? नहीं, क्योंकि दोनों में एक वचन होता है। लेकिन एक शर्त है कि यहां ऐसा एक वचन होता है जिसका बहुवचन नहीं बनता है। बताना, आगरा एक वचन है, क्या इसका बहुवचन बना पाओगे? नहीं ना। इसका तात्पर्य है आगरा व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन अगर हम लिख दें शहर, शहर भी एक वचन है, दृश्य है, और इसका आराम से आप शहरों बहुवचन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई शहरों में होता है ना, तो जब आप इस शहर का बहुवचन बना सकते हो, इसलिए ये शहर जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। बस इतना सा हम आपको बताना चाहते थे साथियों। कुछ मोटी मोटी बातें हम आपको बता गए हैं, मुझे पता है कि आप इसको भली भांति जानते हैं। कुछ जरूरी लम्हे हम यहाँ से चुरा लाए हैं और आपको देकर चले जा रहे हैं। ध्यान देना, भाववाचक का मतलब होगा एक वचन ही होगा। ध्यान देना, हवा, प्यार, ममता, दुलार, ये जो भी हैं जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं, महंगाई, लड़ाई, इन तमाम बातों में जहां हम जिसको महसूस कर पा रहे हैं, ये सब क्या है? भाववाचक हैं। दर्द, पीड़ा, तकलीफ, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम इन्हें महसूस करते हैं, लेकिन यदि हम इनका बहुवचन रूप लिखेंगे, यानी बहुवचन नाम लिखेंगे, बहुवचन के रूप में लाएंगे सामने, तो साथियों ध्यान देना, वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जातिवाचक ने एक और अपना तमगा अपने साथ लगाया हुआ है कि बहुवचन का कोई भी नाम होगा तो हमेशा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि इन बातों को आप समझ पाए हैं और सारी चीज़ें हम आप तक बयां कर पाए हैं। और अगर ऐसा हो सका है, इन तमाम बातों से पर्दा हट चुका है और आपके मस्तिष्क में ये कंटेंट जा चुका है, तो साथियों शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा कि कहाँ कमी रह गई। देखेंगे और सुधार करेंगे। चलिए मुलाकात अब आपसे नए एपिसोड में करते हैं। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।